हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं सर्कुलर नंबर 145 जो कि 11 फरवरी 2021 को आया है। और ये सर्कुलर बात करता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। अगर आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है अंडर सब रूल 2A ऑफ रूल 21A ऑफ सीजीएसटी रूल 2017, तो उसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपसे डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए और आप टैक्सेशन से अपडेटेड रह सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पैराग्राफ क्या कहता है कि नोटिफिकेशन नंबर 94/2020 जो कि 22 दिसंबर 2020 को आया था, उसमें इंसर्ट किया था सब रूल 2A। कहाँ पे? रूल 21A में। सब रूल 2A क्या कहता है कि डिपार्टमेंट जो है वो कंपैरिजन करेगा रिटर्न्स का। कौन सा रिटर्न? जो रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल किया है अंडर सेक्शन 39। अभी सेक्शन 39 में कौन सा रिटर्न फाइल होता है तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 39 में जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल होती है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जीएसटीआर 3B का कंपैरिजन होगा किससे? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 1। टैक्सेबल पर्सन ने अपने जीएसटीआर 1 में जो आउटवर्ड सप्लाईज को फर्निश किया है उससे कंपेयर करेंगे। एंड सेकेंडली इनवर्ड सप्लाई से कंपैरिजन करेंगे। बेसिकली आपने जीएसटीआर 1 में जो आपके आउटवर्ड सप्लाई सेल के डिटेल्स डाले हैं उसका कंपैरिजन आपके जीएसटीआर 3B से होगा। एंड आपका जो 2A है, जीएसटीआर 2A जिसमें आईटीसी दिखता है, उसका भी कंपैरिजन करेंगे जीएसटीआर 3B से। और कंपैरिजन करने के बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम ऐसा दिखता है कि नहीं बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड किया जा सकता है, आपका सस्पेंड हो जाएगा। और आपको इंटीमेशन मिलेगा इन फॉर्म GSTREG 31 में। कैसे मिलेगा? तो इलेक्ट्रॉनिकली आपके कॉमन पोर्टल पर दिखेगा या फिर आपको ईमेल एड्रेस पे, आपके ईमेल एड्रेस पे कम्युनिकेशन जो है वो भेज दिया जाएगा। ये कम्युनिकेशन भेजने के बाद या फिर कॉमन पोर्टल पे जब जैसे ही ये इंटीमेशन आपको दिखेगा उसके विथ इन 30 डेज में जो है वो आपको रिप्लाई करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि फॉर्म REG 31 जो है वो अभी तक इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने के लिए डेवलप नहीं हुआ है। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, चूंकि फॉर्म जीएसटी REG 31 अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको जो भी इंटीमेशन मिलेंगे वो आपको आपके डैशबोर्ड पे मिलेंगे, बेसिकली कॉमन पोर्टल पे आपको मिलेंगे। और कौन से फॉर्म में मिलेंगे? तो फॉर्म जीएसटी REG 17 में मिलेंगे। और आपको ये फॉर्म कैसे देखना है? तो टैक्स पेयर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म जो है ये दिख जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, तो आपको हमेशा आपका जो व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स वाला टैब है उसको हमेशा चेक करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है कि वो टैक्स पेयर्स जो जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना है या फिर जिसको कैंसलेशन का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसको कैंसलेशन का इंटीमेशन आ गया है, नोटिस आ गया है, बेसिकली उसको रिप्लाई करना है जुडिक्शन ऑफिसर को विथ इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस इंटीमेशन। जैसे ही आपको इंटीमेशन आ गया है उसके 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है। और रिप्लाई करना है बेसिकली आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल क्यों नहीं किया जाएगा। आपका जो भी आप रिप्लाई देते हैं, आपको रिप्लाई कौन से फॉर्म में देना है? तो आपको रिप्लाई देना है फॉर्म जीएसटी REG 18 में। और वो आप कैसे देंगे? तो आपको ऑनलाइन देना है, कॉमन पोर्टल पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। वो आप उसमें आपको रिप्लाई देना है विथ इन जो भी टाइम लिमिट आपको बताया गया है, जो कि 30 दिन का बताया गया है, विद इन टाइम लिमिट में आपको रिप्लाई करना है। नेक्स्ट बी पॉइंट क्या कहता है कि इन केस द इंटीमेशन फॉर सस्पेंशन, अगर आपका जो इंटीमेशन आया है सस्पेंशन का, अगर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की वजह से आया है, दैट मीन्स आपने आपके रिटर्न्स को जो है फाइल नहीं किया है, इसकी वजह से अगर आपको इंटीमेशन आया है, तो आपको क्या करना है? पहले आपको फाइल करना है आपके जो भी रिटर्न्स है, उसके बाद आपको जो है रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट करना है। तो बेसिकली गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि आपका अगर इंटीमेशन आ गया सस्पेंशन का, तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा आपका रिटर्न फाइल करने के लिए। आप रिटर्न फाइल कीजिए, फाइल करने के बाद आप आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट कर सकते हैं। 5.1 जो है वो बेसिकली जुडिक्शन ऑफिसर्स के लिए है कि जैसे ही ये फॉर्म जीएसटी REG 31 डेवलप हो जाएगा, उसके बाद जो है जुडिक्शन ऑफिसर्स जो है उनकी भी डैशबोर्ड पे सारी चीजें उनको दिखने लगेंगी, वो जो भी है सुटेबल एक्शंस ले सकते हैं। नेक्स्ट है 5.2, प्रॉपर ऑफिसर जो है पोस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्पॉन्स रिसीव्ड। जैसे ही रिस्पॉन्स रिसीव होगा, टैक्स पेयर जो है वो रिस्पॉन्स करेगा अपना इंटीमेशन पे,
तो अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है या फिर अगर असेसिंग ऑफिसर ड्रॉप करता है प्रोसीडिंग को, तो वो कौन से फॉर्म में करेगा, वो करेगा फॉर्म जीएसटी आरईजी 20 में। वो क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकता है अगर वो सेटिस्फाई होता है रिस्पॉन्स से। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो कैंसिल कर सकता है। और कैंसिलेशन कौन से फॉर्म में करेगा, तो वो करेगा फॉर्म जीएसटी आरईजी 19 में। और जैसे जो भी एक्शन रहेगा प्रॉपर ऑफिसर का, उसके बेसिस पे जीएसटी में जो है आपका जो स्टेटस है, जीएसटी का स्टेटस जो है वो एक्टिव या फिर कैंसल्ड सो मोटो करके दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आपने एक्सप्लेनेशन दिया प्रॉपर ऑफिसर को और वो सेटिस्फाई हो गया, तो वो क्या करेगा, बेसिकली वो रिवोक कर देगा आपका सस्पेंशन और पास कर देगा ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 20। बेसिकली मैंने यहाँ पे ऊपर भी आपको बताया कि अगर प्रॉपर ऑफिसर ऐसा, अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं एक्सप्लेनेशन जो है वो करेक्ट है और उसको प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देना चाहिए, तो फॉर्म जीएसटी आरईजी 20 में बेसिकली ऑर्डर पास करेगा और आपका जो सस्पेंशन है उसको रिवोक कर देगा। लेकिन अगर बाद में ऐसा लगता है पोस्ट रिवोकेशन के बाद, अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकता है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है या फिर शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स है उसका डिटेल वेरिफिकेशन कर सकता है। और वेरिफिकेशन के बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ऐसा कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल होने के लिए लायबल है, तो वापस से वो जो है इंटीमेशन प्रोसीडिंग्स, कैंसलेशन का जो प्रोसीडिंग्स है वो वापस से इशू कर सकता है और वो नोटिस इशू कर सकता है फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर आप बेसिकली अगर आपके रिटर्न्स में डिफरेंसेस दिखते हैं, तो फॉर्म जीएसटी आरईजी 31 में आपको इंटीमेशन आना था, बट अभी तक ये डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको जो इंटीमेशन आएगा वो आएगा फॉर्म आरईजी 17 में और आपको रिप्लाई करना है फॉर्म जीएसटी आरईजी 18 में। और अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि हाँ वैलिड रीजन है और वो सेटिस्फाई होता है, तो वो प्रोसीडिंग्स को कैंसिल कर सकता है, प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर सकता है और ऑर्डर इशू कर सकता है फॉर्म जीएसटी आरईजी 20 में। बट अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया है वो करेक्ट नहीं है और रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना चाहता है, तो वो इंटीमेशन देगा बेसिकली फॉर्म जीएसटी आरईजी 19 में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप टेक सेशन से अपडेटेड रह सके। और ये अगर आप सर्कुलर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके ये सर्कुलर डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द